check the per unit of my voltage, current, ampere and power. Okay, power and power जो हम बात कर रहे हैं that is my apparent power. Now what we can say is कि कौन सी चीजें derived quantities है और कौन सी arbitrary quantity है. तो we can say that this is an arbitrary, जो हम apparent power की बात करें जिसका रेटिंग हम एमवीए में कंसीडर कर रहे हैं उसको हम arbitrary power बोल रहे हैं. एंड जो भी आई जो हमारे पास है, इम्पिडेंस हमारे पास जो हमें मिल रहा है, दैट इज माय derived quantities, right? Because it is actually derived from your voltage. जो भी voltage आ रहा है we can actually derive from my MVA rating. ठीक है, एक चीज हमने देखा था दैट माय अपरेंट पावर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय z. ठीक है, v स्क्वायर के z एंड देन व्हाट माय इंपेडेंस जो हमने डिराइव किया था तो उसका वैल्यू कुछ आया था kv स्क्वायर डिवाइडेड बाय mva. ओके, इसके रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी उस दिन देखा था. आई हैड टोल्ड यू पीपल टू फाइंड आउट द पर यूनिट. आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है, बट आई होप कि आप लोगों ने वो चीज की गई होगी. ठीक है, now coming to another topic, another important topic, that is per unit representation of a transformer. अभी आप सब लोग जानते हो कि ट्रांसफॉर्मर की जब हम बात करें तो इट इज एन मैग्नेटिक सर्किट. जैसे मैग्नेटिकली कपल सर्किट, हम इलेक्ट्रिकली कपल नहीं बोलते हैं, तो हम उसका जो भी डेफिनेशन है दैट इज डिराइव फ्रॉम माय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि मेरा ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड एवरीथिंग. ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है कि पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन देखना है. सपोज माय सिस्टम इज एन बैलेंस सिस्टम. Okay, just a second. See. ओके, जब हम एक बैलेंस सिस्टम की बात करें तो बैलेंस सिस्टम में हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो भी हमारा रेटिंग होगा दैट इज इक्वल. ठीक है, बैलेंस सिस्टम हमने लास्ट क्लास ही पढ़ा था. तो जब अभी यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि यहाँ एक फिगर दिया गया है. दिस फिगर इज शोइंग व्हाट इट इज शोइंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. तो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में देखा था कि अ स्टार three-phase transformer forming a three-phase system can be represented by a single-phase transformer which is obtained by its per-phase solution. किसी भी अगर हम बैलेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक थ्री फेज सिस्टम, अगर बैलेंस सिस्टम की बात करें तो किसी भी एक फेज का कैलकुलेशन करने के बाद वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द होल थ्री फेज सिस्टम. नाउ अ डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर कैन बी रिप्रेजेंटेड. जब हमारे पास एक डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं तो हम उसको इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट स्टार में रिप्लेस कर सकते हैं. कैसे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो होगा ऑफ माय इक्विवेलेंट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो टू दी थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर. ये हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब हमने स्टार टू डेल्टा या तो डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन जो हम पढ़ रहे थे. ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया गया है कि दिस इज सिंपल माय रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस एंड सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस. ठीक है, तो ये मेरा ZP है, दिस इज माय प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस एंड ZS दैट इज माय सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस. एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर जब हम कंसीडर करते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न्स रेशियो इन्होंने क्या दिया है 1:8. ठीक है, यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर सर्किट इज अज्यूम टू बी एन आइडियल वन. सो हम क्या करेंगे, जो हमारा मैग्नेटिक इम्पिडेंस है उसको भी हम निग्लेक्ट करने वाला है. ठीक है, कंसिडरिंग माय ट्रांसफॉर्मर एज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर तो उसका जो मैग्नेटिक इम्पिडेंस है उसको निग्लेक्ट करेंगे, लीकेज रिएक्टेंस अज्यूम करेंगे दैट इट इज 0. ठीक है, जस्ट अ सेकंड, समवन इज अगेन जॉइनिंग द क्लास. ओके, सो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, एक सिंपल सा अगर मैं पॉइंट नोट डाउन करने की बात करूँ तो फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर मेरा जो लीक है यहाँ पे इम्पिडेंस, मैग्नेटाइजिंग इम्पिडेंस इन्होंने अज्यूम किया है, निग्लेक्ट करना है. एंड मेरा जो लीकेज रिएक्टेंस है इक्वल्स टू 0. ठीक है, अभी हम नाउ आई एम नॉट अलाउइंग एनीवन, बस बहुत हो गया. ठीक है ना, अभी हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर का, जैसे हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर के साइड में आपको क्या दिख रहा है कि यू हैव एंड प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम. अगर हम ट्रांसफॉर्मर की सिंपल सी बात करें तो व्हाट वी हैव V1. ठीक है, एक I1 है, एक ZP है. ये मेरा प्राइमरी साइड हो गया.
ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी दैट माई करंट इज एंटरिंग, दिस डॉट पर्टिकुलरली इंडिकेट दैट माई करंट इज एंटरिंग इनटू माई वाइंडिंग्स. यहाँ पे क्या है, वी हैव ZS, दिस इज माई I2 एंड दिस इज माई V2. Current is flowing through this part. This is my simple representation of my single phase transformer. This is my ideal transformer that is to be considered. ठीक है, उसको हमें एक पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट करना है. यू कैन सी कि मेरे पास V1 है, V2 है, I1 है, I2 है, ZP एंड ZS. इन सभी चीजों को मुझे एक पर यूनिट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है. Why? To make the system actually simpler. एक complicated circuit को simple बनाना है तो per unit system is going to help us to solve that circuit. तो हम इसमें कैसे represent करेंगे? How are we going to do is कि चलो let's get started. एक तरीका ऐसा है कि we can simply apply your KVL across this particular loop. ये पूरी circuit में हम KVL find out कर सकते हैं. और एक दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, व्हाट आई विल शो, एक सिंपल सेट मेथड है कि व्हाट व्हेन आई नीड टू फाइंड आउट. देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दे हैव सिंपली अप्लाइड माय केवीएल एंड सिंपली दे हैव फाइंड आउट कि मेरा Z पर यूनिट सेकेंडरी में कितना है, मेरा Z पर यूनिट प्राइमरी में कितना है. आर दैट बोथ द सिस्टम इक्वल, करंट I1 I2 इक्वल है कि नहीं. ठीक है, व्हाट वी विल डू, एक थोड़ा सा लंबा मेथड जाएंगे बट दैट विल बी एन इजियर पार्ट. ओके, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इट शुड बी अंडरस्टूड. केवीएल लगाने के बाद यू कैन इजीली एक्चुअली फाइंड आउट दिस इक्वेशन, आराम से कर सकते हो. मैं ये भी आपको बता देती हूँ. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, लेट अस चूज अ वोल्ट एम्पियर बेस. तो हमारा जो VA रेटिंग है वोल्ट एम्पियर बेस एंड वोल्टेज बेसिस ऑन द टू साइड ऑफ माय ट्रांसफॉर्मर इन द रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज बेस हमने डिफाइन किया है. तो V1 V इस पर्टिकुलर वैल्यू का बेस आज का एक फाइनल ये है कि नेक्स्ट क्लास से, क्लास के टाइमिंग के 5 मिनट बाद अगर कोई भी क्लास में आया तो आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू, भले आपकी अटेंडेंस लगे या ना लगे. ठीक है ना. व्हाट वाज माय ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. जब हम ट्रांसफॉर्मर्स की बात करते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मर्स आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको इतना पता है कि आप सिंपली व्हेन यू राइट टू, जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की जब आप बात करते हैं तो आप क्या लिखते हो, यहाँ पे क्या लिखा है 1:A ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया गया है. तो हम सिंपल लिखने की बात अगर करने जाए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो हमें इतना पता है, N2 by N1 equals to V2 by V1 equals to I1 by I2 that is equals to A, और we can simply say A और K डाल सकते हैं कुछ भी हम. ठीक है, so this is what I represent my turns ratio. I can either say it is a turns ratio or my transformation ratio. तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मैंने वोल्टेज के टर्म्स में डाला है तो इट इज V2 by V1, करंट के टर्म्स में डाला है तो I2 by I1, एन टर्म्स के बारे में डाला है तो N2 by N1. और वी कैन से कि इट इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू 1 अपॉन A. दैट इज इट. यहाँ पे वही दिया गया है हमारे पास कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि टर्न्स रेशियो के टर्म्स में अगर हमने वोल्टेज को डिफाइन किया है तो इट इज V1 डिवाइडेड बाय V2 व्हिच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम एक चीज डिफाइन करते हैं कि मेरा प्राइमरी साइड, यही सर्किट को हम सिंपल सा लेके हम बात करेंगे. तो अगर मेरी प्राइमरी साइड की बेस क्वांटिटीज को मुझे रिप्रेजेंट करनी है तो मैं कौन सी बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करूंगी. आई सिंपली रिप्रेजेंट V1B, I1B एंड Z1B. ठीक है, दिस आर माय क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज. ये है मेरी बेस क्वांटिटीज. व्हाई? बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट माय पर यूनिट सिस्टम. तो एक्चुअल वैल्यूज तो है मेरे पास, आई नीड टू फाइंड आउट माय बेस. यस, एनी क्वेश्चंस? हेलो हेलो. Okay, now coming to my secondary side, so let's define my base quantities for my secondary side. So V2B, I2B and this is my Z2B. ये एक चीज आ गई मेरे पास. ठीक है, अज्यूमिंग कि मेरा जो लीकेज इम्पिडेंस है मेरा प्राइमरी साइड का, तो मैं प्राइमरी साइड का लीकेज इम्पिडेंस अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, तो Z1 इक्वल्स टू R1 प्लस JX1 एंड सेकेंडरी साइड का इम्पिडेंस मुझे लिखना है तो Z2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस JX2. व्हाट वी हैव अज्यूम्ड वाज कि मेरा जो लीकेज रिएक्टेंस होगा दैट विल बी 0. ठीक है, नाउ एक चीज हमें यहाँ पे ये देखनी है कि मेरा जो MVA रेटिंग है, MVA रेटिंग ऑन माय प्राइमरी साइड एज वेल एज माय सेकेंडरी साइड, एक चीज हमें प्रूफ करनी है कि दोनों का MVA रेटिंग जो मेरा S1 जो भी होगा दैट शुड बी इक्वल, सेम होना चाहिए. ठीक है, तो नाउ
N2/N1 हमने यहाँ पे लिख लिया है दैट इट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और माई टर्न्स रेशियो। तो हम क्या सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर V2 को मुझे लिखना है तो V2 मैं कैसे लिखूंगी, V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू K। ठीक है, नाउ इफ आई नीड टू फाइंड आउट माई V1 तो मेरा V1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, V1 विल बी इक्वल्स टू V2 अपॉन K। ये एक चीज याद रखनी है मुझे। ठीक है, करंट की बात करते हैं तो करंट का इक्वेशन मेरे पास क्या है, I1 डिवाइडेड बाय I2 इक्वल्स टू K। तो इफ आई नीड टू फाइंड आउट माय I1 विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ I2। ठीक है, ये एक आ गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट माय V1 पर यूनिट। ये V1 जो मेरा आ रहा है ना, तो देखो मैंने यहाँ पे V1 का वैल्यू मेरा एक्चुअल वैल्यू निकल आया है इन टर्म्स ऑफ माय टर्न्स रेशियो, एंड मेरा V1 बेस भी मैंने यहाँ पे कुछ डिफाइन किया है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज माय V1 पर यूनिट। एक चीज याद रखनी है कि V1 पर यूनिट जब आप डिफाइन कर रहे हो, ओके सो एक चीज इतनी याद रखनी है कि जब आप पर यूनिट का वैल्यू देख रहे हो ना, तो हमारे पास क्या है कि इस चीज को मैंने किस टर्म में रिप्रेजेंट किया है कि V1 इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय K। ओके, अगर ये V1 इक्वल्स टू V2 है, अगर मैं उसको बेस क्वांटिटी में डिफाइन करूँ तो बेस क्वांटिटी विल बी व्हाट, V1 बेस क्वांटिटी V1B इक्वल्स टू V2B डिवाइडेड बाय K। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। ओके, तो मैं पर यूनिट का मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो पर यूनिट सोल्यूशन मेरा कहाँ जा रहा है, तो लेट्स फाइंड आउट V1 पर यूनिट। तो V1 पर यूनिट इक्वल्स टू व्हाट, V1 डिवाइडेड बाय V1 बेस, है कि नहीं, इज इट ओके? एनीवन प्लीज टेल कि भाई सही है कि नहीं। एक्चुअल वैल्यू है मेरा V1, उसका बेस वैल्यू हमने कुछ यहाँ पे लिखा था V1B, दिस इज माय V1B एंड दिस इज माय V1। अभी V1 को हमने V2 के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया, दैट इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय K। द सेम थिंग V1B को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसकी बेस क्वांटिटी, तो इट इज इक्वल्स टू V2B divided by K. This K and K gets cancelled. What my equation remains is V2 upon V2B, V1 per unit. Now what does this V2 upon V2B say? ये क्या है? Can anyone tell me? V2 upon V2B is what? Simple answer है हमारे पास। Hello? Can anyone please tell me कि V1 और V2 divided by V1B क्या है? Can I simply write over here that it is equals to V2 per unit? ये मेरा एक्चुअल वैल्यू है वोल्टेज का, V2 का सेकेंडरी साइड का, एंड इसका जो बेस क्वांटिटी हमने डिफाइन किया था V2B। कैन आई राइट दिस? ओके, तो आई कैन सिंपली राइट कि मेरा V1 पर यूनिट इज इक्वल्स टू V2 पर यूनिट। ठीक है, सो हम सिंपल एक स्टेटमेंट मेरा ऐसा कर सकते हैं दैट कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड वोल्टेजेस आर सेम व्हेन रिप्रेजेंटेड इन पर यूनिट। ये एक सिंपल बात मेरी यहाँ पे प्रूव हो गई। प्राइमरी वोल्टेज एंड माय सेकेंडरी वोल्टेज आर इक्वल जब हम उसको पर यूनिट में डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो बैक टू माय I1 में हम करंट की बात करते हैं। अभी वोल्टेज का पॉइंट मेरा डिफाइन हो चुका है, लेट्स कम टू माय करंट पॉइंट। तो करंट का पॉइंट क्या है, करंट को मुझे अगर डिफाइन करना है तो आई विल राइट सिंपली I1 पर यूनिट इक्वल्स टू I1 एक्चुअल वैल्यू अपॉन माय I1B। ठीक है, अभी हमने क्या डिफाइन किया, I1 को K के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किया, K इंटू I2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, K I2, उसी का बेस क्वांटिटी K I2B। K and K gets cancelled. This is my I2 divided by I2B. My actual current in my secondary divided by my base current in my secondary. I can simply write this I2 per unit. So what does my calculation comes out to be, I1 per unit is equals to I2 per unit. Is that okay? कि सेकेंड स्टेटमेंट ये आता है कि व्हेन
primary and secondary current are same when represented in per unit system. Is this okay? Okay. Okay. Now coming, हाँ, अभी ये चीज तो हमारी हो गई. अभी हम चलते हैं towards our MVA rating. तो अगर मुझे MVA रेटिंग की बात करनी है, दिस इज अ ब्लैंक शीट, तो हम यहीं पे लिखेंगे. अगर हम MVA रेटिंग ऑन माय प्राइमरी साइड की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी साइड का MVA रेटिंग को हम किस चीज से डिपेंड करेंगे? तो आई सिंपली राइट कि MVA रेटिंग ऑफ प्राइमरी साइड, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं S1B. सिंपल S1B, उसका बेस वैल्यू ले रहे हैं. ठीक है, तो व्हाट इज माय S1B? इट इज इक्वल्स टू V1B इंटू I1B. प्राइमरी साइड की बात कर रहे हैं, तो अभी V1B का वैल्यू मैंने क्या लिया था? तो V1 का वैल्यू है V2 डिवाइडेड बाई K एंड I1 का वैल्यू है K इंटू I2. सो सिंपली व्हाट आई डू इज कि यहाँ पे हम डाल देते हैं कि V1 क्या है, तो दिस इज V2B डिवाइडेड बाई K. ओके, I1 is I2B into K. This K and K gets cancelled, so it is equals to V2B into my I2B. Simply can I write that it is equals to S2B? ओके, ये हो गया. तो एक चीज और हमें पता चल गई कि भाई अगर हम MVA रेटिंग की बात कर रहे हैं, तो मेरा प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड का MVA रेटिंग इज ऑल्सो द सेम. ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? डू लेट मी नो, तो हम आगे बढ़ते हैं. कैन वी मूव फर्दर? ओके, नाउ MVA रेटिंग हो गया, मेरा वोल्टेज हो गया, मेरा करंट हो गया, तीन चीजें हो गई. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज माय इम्पिडेंस. अभी मेरा इम्पिडेंस क्या होगा? आई नीड टू फाइंड ना कि मुझे अगर यहाँ पे हमारे पास दिख क्या रहा है, हमारे पास थ्री बेसिक चीजें हैं. थ्री बेसिक चीजें मेरी कौन सी? वोल्टेज, करंट एंड माय इम्पिडेंस. ठीक है, तो प्राइमरी साइड का इम्पिडेंस चेक करते हैं. व्हाट इज माय प्राइमरी साइड इम्पिडेंस? तो आई विल राइट इट ओवर हियर. प्राइमरी साइड इम्पिडेंस की अगर हम बात करें, तो दैट इज इक्वल्स टू Z1B. ठीक है, तो Z1B को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल इट इज V बाई I. तो V1B डिवाइडेड बाई I1B, सॉरी I1B. ओके, सिंपल V1B क्या है मेरा? तो V1B इज इक्वल्स टू V2B डिवाइडेड बाई K एंड I2B इज व्हाट? I1B. I2B into my K. What is it coming out? So it is 1 upon K square V2B divided by I2B. Is it okay? So simply I can write, okay, simply I can write is Z1B is equals to 1 upon K square V2B, or sorry, I can simply write it as, wait, ये V2B divided by I2B क्या है मेरा? Anyone? Okay, Z2B. So this is my primary impedance. Is it okay? Now हम क्या करेंगे? एक चीज याद रखनी है कि हम इम्पिडेंस रिफर कर सकते हैं फ्रॉम, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो टर्म आया है, व्हाट डज दिस टर्म इंडिकेट? कि ये K 1 upon K स्क्वायर का एक फैक्टर आ रहा है हमारे पास. तो व्हाट वी विल डू इज इम्पिडेंस रिफर टू प्राइमरी साइड. तो अगर हम प्राइमरी साइड का इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी साइड का इम्पिडेंस कैसे आएगा मेरे पास अभी? तो रिफर टू प्राइमरी साइड. तो अभी मैं ये यहाँ पे एक और टर्म डिनोट कर रही हूँ कि impedance referred to, wait, okay, यहाँ पे एक और टर्म हमारा जो डिफाइन हो रहा है, दैट इज इम्पिडेंस. इसी पर्टिकुलर को इम्पिडेंस हम इधर सेकेंडरी साइड से डिनोट कर सकते हैं, और वी कैन डिनोट इट इन टर्म्स ऑफ माय प्राइमरी साइड. तो फर्स्ट हम इम्पिडेंस रिफर टू प्राइमरी साइड. प्राइमरी साइड से हम अगर देखने की बात कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू हम कैसे इसको डिनोट करें? Z01, Z01. ओके, तो वो क्या होगा? इम्पिडेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, तो उसका Z1 तो एज इट इज रहने वाला है. ठीक है, तो ये मेरा Z1 तो एज इट इज आएगा,
बट यहाँ पे अभी मेरा Z1 के फैक्टर में कुछ डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या होगा, Z1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर इंटू क्या होगा, Z क्या होगा, Z2, ओके Z, उसको हम बेस क्वांटिटी में बाद में रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंपल अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज नथिंग बट अगर प्राइमरी साइड से रिफर करने वाले हैं तो Z1 प्लस ये Z1 का वैल्यू क्या है 1 अपॉन के इंटू Z2, ठीक है। नाउ कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट विल बी माय इम्पीडेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी, क्या होगा, Z02 क्या होगा, okay, very good, okay, k square into Z1, just a second na, just a second, I'll take a new sheet. Okay, so is this particular thing clear? अभी हमें एक चीज यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है कि Z01 and Z02 में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, the equations are not similar, तो what I can simply write is ये particular Z02 को क्या करते हैं हम थोड़ा इक्वेट कर देते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये Z02 को केस का जो वैल्यू होगा ना तो उसको मैं बाहर ले रही हूँ, तो के का अगर वैल्यू मैंने बाहर ले लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, तो सिंपली आई कैन राइट Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। आ गया, समझ में आया? यहाँ पे मैंने क्या किया, आई एम जस्ट टेकिंग दिस के कॉमन, के मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो ये Z1 हो गया प्लस Z2 डिवाइडेड बाई के दी होल स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज माय सेकेंडरी साइड ऑफ इम्पीडेंस, सेकेंडरी साइड का इम्पीडेंस आ रहा है Z02 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर ऑफ Z01। इज दिस क्लियर? दिस इज माई पर यूनिट पर, अगर हम अभी हम आगे जाएंगे कि पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन रिफर टू माय प्राइमरी साइड, अगर प्राइमरी साइड का पर यूनिट इम्पीडेंस देखना है तो ये है मेरा वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट की पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन टू माय सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, दो चीजें अभी हमें याद, दोनों का इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है कि मेरा इम्पीडेंस इक्वल हो रहा है कि नॉट इक्वल हो रहा है, वो हमें देखना है। तो पर यूनिट इम्पीडेंस रिफर टू माय सेकेंडरी, ये Z02 Z01 इसको हमने कैसे लिखा है कि रिफर टू माय सेकेंडरी साइड, एंड एक जो हमने लिखा है Z01 रिफर टू माय प्राइमरी साइड, ठीक है, ये वाला वाला, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द पर यूनिट इम्पीडेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, तो उसको मैं कुछ डिनोट कर रही हूँ Z1 पर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट इज पर यूनिट इम्पीडेंस referred to secondary side, so this is Z2 per unit. Is this clear? Any problem? तो अभी हम Z1 पर यूनिट की बात कर रहे हैं, तो हाँ बोलिए, कौन सा? देखो सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड, अगर हमारे पास एक पावर मतलब ये पावर सिस्टम, पावर स्टेशन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, एक जनरेटिंग स्टेशन होगा, एक मतलब जनरेशन जहाँ से हुआ, फिर ट्रांसमिशन हुआ, फिर वापस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे आया और वहां से लोड के तरफ गया हमारे पास। तो क्या हो रहा है, सभी ट्रांसफॉर्मर का रेशियो, मतलब सभी ट्रांसफॉर्मर के जो रेटिंग्स है इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम, नीदर दी टर्न्स रेशियोज आर गोइंग टू बी सेम, इट इज गोइंग टू वेरी, ठीक है ना। तो अगर हम पर यूनिट, एक पर्टिकुलर पर यूनिट की बात कर रहे हैं तो पर यूनिट क्या करेगा, हम एक बेस क्वांटिटी डिफाइन करेंगे और उसके हिसाब से वी विल कीप ऑन, एक्चुअल वैल्यू भले चेंज होता रहे पर बेस डिफाइंड है, तो उसके हिसाब से पर यूनिट वैल्यू इज गोइंग टू गिव अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय ट्रांसमिशन। इज दैट ओके? ओके, सो अभी हम लोग Z1 पर यूनिट, तो इन पर यूनिट इम्पीडेंस रिफर टू माय प्राइमरी साइड, तो Z1 पर यूनिट है तो उसका वैल्यू क्या होगा मेरा Z01, यहाँ पे हमने Z01 जो इम्पीडेंस रिफर टू माय प्राइमरी साइड की बात जो हमने की है तो Z01 आया है, ठीक है। तो Z01 डिवाइडेड बाय इसका बेस वैल्यू हमने क्या लिखा था, Z1B, Z1B हमने डिफाइन किया था, व्हाट वाज माय बेस इम्पीडेंस, ये वाला, ठीक है।
नाउ लेट्स फाइंड आउट कि मेरा Z1B क्या है. प्राइमरी साइड इम्पीडेंस जब हमने बेस क्वांटिटी कैलकुलेट किया था तो ये है मेरा Z1B एंड दिस इज व्हाट. यहाँ पे हमने कुछ और डिफाइन किया है. Z01 को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, तो Z01 का अगर वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है तो Z01 इज इक्वल्स टू Z02 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर. एंड व्हाट इज माय Z1B? Z1B इज इक्वल्स टू, Z1B का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन k स्क्वायर इंटू Z2B. ठीक है. कैन वी सब्स्टिट्यूट दिस बोथ द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन? तो हमारे पास क्या होगा? Z01 क्या है? Z02 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर. And what is my Z1B? Sorry, Z2B divided by k square. K square cancel हो रहा है. Sorry, and this comes out to be Z02 upon Z2B. What is this Z02 divided by Z2B? Can anyone tell? So this is simply my so this is nothing but my Z2 per unit. So we can simply say Z2 per unit equals Z1 per unit is equals to Z2 per unit. Is this clear? अब चलते हैं हम हमारे इनिशियल पॉइंट पे. तो इनिशियल में हमने क्या डिफाइन किया? ये सारी बेस क्वांटिटीज आ गई प्राइमरी सेकेंडरी साइड की. करंट का वैल्यू चेक किया पर यूनिट में, पहले वोल्टेज का वैल्यू चेक किया तो दोनों पर यूनिट में इक्वल थे, करंट दोनों के इक्वल थे. इम्पीडेंस जब हमने एमवीए रेटिंग की बात की तो एमवीए रेटिंग पर यूनिट में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी सेम हो जाएगा. इम्पीडेंस की बात की तो इवन दिस इम्पीडेंस इज गोइंग टू कम आउट टू बी सेम. तो ये है मेरा पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. नाउ कैन यू सी कि यहाँ पे हमारे पास क्या था? हमारे पास यहाँ पे क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. अगर हमने ये Z1 Z2 I1 I2 V1 V2 की बात की थी उस हिसाब से जब हमने लिया था तो यहाँ पे हमारे पास क्या था? V1 था, I1 है, ZP, ZS, I2, VP. ठीक है. यहाँ पे मैंने ZP और ZS नहीं कंसिडर किया. आई हैव सिंपली टेकन Z1 एंड Z2 सेइंग कि Z1 इज माय प्राइमरी साइड इंपीडेंस एंड Z2 इज माय सेकेंडरी साइड इंपीडेंस. ठीक है. नाउ सी द पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन. इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो गया है? अ सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट शोइंग कि V1 मेरा सेम है, V2 भी V2 है, सेम करंट इज फ्लोइंग. तो मतलब I1 I2 सेम है तो I पर यूनिट, Z1 Z2 सेम है तो Z पर यूनिट. Does this circuit becomes simpler? ये simple नहीं हो गई circuit मेरी. What can you say? Can anyone tell me a simpler circuit? So we can simply say एक चीज यहाँ से हमारे पास जो निकलती है that is कि जब हम per unit में रिप्रेजेंट करते हैं तो पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो अगर हम प्राइमरी साइड से रिप्रेजेंट करें या तो सेकेंडरी साइड में से रिप्रेजेंट करें कि जब हमारा वोल्टेज जो बेस हम कंसिडर कर रहे हैं ऑन माय बोथ द साइड्स एंड ट्रांसफार्मर रेशियो जो अगर सेम रहेगा एंड माय लाइन टू लाइन वोल्टेज तो दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर गोइंग टू बी कम आउट. ठीक है कि मेरा इम्पीडेंस सेम होने वाला है. ओके. एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर? आपके बुक में इन्होंने क्या दिया है? आई विल शो यू नाउ इन्होंने अभी यहाँ पे क्या किया पता है? ये तो हमारा एक सिंपल सा मेथड, मैंने एक सिंपल सा मेथड जो मुझे पता था तो मैंने वो सिंपल से आपको करवा लिया. नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर मेथड जो आपकी बुक में दिया गया है. तो बुक में इन्होंने क्या किया है? आई सिंपली शो यू फ्रॉम योर ओनली. बुक में इन्होंने क्या किया है कि दे हैव टेकन V1 डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट, दिस पार्ट. कैन यू सी? V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू V1 I1 अपॉन E. ये है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ठीक है. नाउ इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि I1 जैसे मेरा द मेन अजम्पशन दैट वाज टेकन कि मेरा वोल्ट एम्पियर बेस जो भी होगा दैट इज कॉमन. तो मेरा I1 डिवाइडेड बाय I2 जो है इक्वल्स टू A. ठीक है. Z1 रिप्रेजेंट किया V1 V बाई I, Z2 रिप्रेजेंट किया V2 बाई I2. यहाँ पे अभी कैसे लिखा? तो फिगर 4.7 ये जो मेरा फिगर है, कौन सा फिगर? दिस पर्टिकुलर फिगर. यहाँ से इन्होंने KVL अप्लाई किया एंड दे फाउंड आउट व्हाट?
इन्होंने फाइंड आउट किया V2. Can anyone write out what is my KVL for this particular circuit? ये वाले सर्किट में अगर मुझे लिखना है तो अगर V2 मुझे लिखना है, what my KVL will be V1 माइनस क्या होगा, हम सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर सर्किट की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो V2 इज इक्वल टू, एक पूरा सर्किट कंसिडर कर लेते हैं उस हिसाब से, V1 माइनस I1 इंटू ZP, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्न्स रेशियो. ओके, क्यू टर्न्स रेशियो से मल्टीप्लाई किया है बिकॉज V2 इज इक्वल टू V1 इंटू A, ये वाले लूप की जब हम बात करें, माइनस what is on my secondary side, on my secondary side I have only I2 into ZS. ये हो गया मेरा KVL, सिंपल सा मैंने लिख लिया. अभी इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, KVL रिप्रेजेंट किया, तो KVL लगाने के बाद ये वैल्यू जो भी है मेरे पास, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन नंबर 4.12, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज एक्चुअली माय एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटीज ऑफ माय ट्रांसफॉर्मर. तो एक्चुअल क्वांटिटी अगर मुझे दिया है तो एक्चुअल को मैं बेस के टर्म्स में एंड पर यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो एक्चुअल विल बी नथिंग बट बेस इनटू माय पर यूनिट. ठीक है, सो ये पूरे इक्वेशन को इन्होंने क्या किया है, पर यूनिट और बेस के टर्म्स में लिखा है. एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू बेस इनटू माय पर यूनिट. ठीक है, तो V2 पर यूनिट मल्टीप्लाइज बाय V2 भी इक्वल्स टू, V1 को क्या लिखा है, V1 को लिखा है V1 पर यूनिट इंटू V1 बेस माइनस I1 पर यूनिट इंटू I1 बेस, Z पर यूनिट इंटू Z1 बेस इंटू A. I2 को पर यूनिट एंड बेस क्वांटिटी में लाना है, तो I2 पर यूनिट इंटू I2 बेस, Z2 पर यूनिट इंटू Z2 बेस. इज दिस इक्वेशन क्लियर? ये इक्वेशन क्लियर हुआ है कि नहीं बता. यू कैन गो फॉर अ सिंपलर मेथड. ये यहाँ पे बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिया गया है, बट जो मैंने आपको दिखाया है दैट इज अ सिंपल मेथड. ठीक है, यू कैन ट्राई दिस मेथड ऑल्सो. अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है डू लेट मी नो. इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया कि प्राइमरी साइड जो हमने कैसे वहाँ पे के स्क्वायर मेरा कहाँ से आया, जैसे के स्क्वायर हमने यहाँ पे डिराइव किया कि हाँ भाई मेरा प्राइमरी साइड इम्पिडेंस तो मेरा ऐसा के स्क्वायर आएगा. तो इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया है कि Z1 इज इक्वल्स टू Z पर यूनिट प्लस ZS डिवाइडेड बाई E. तो ये ZS डिवाइडेड बाई E का क्या होगा, ZP. ZP विल बी इक्वल्स टू ZS डिवाइडेड बाई A स्क्वायर. सिंपल अगर हम बात करें तो. ठीक है, द सेम थिंग दैट केम, आगे जब हम बढ़ते जा रहे तो इन्होंने Z1 पर यूनिट का वैल्यू निकाला, तो दैट इज ZP प्लस ZS. ठीक है, आगे जाके भी वही किया, तो Z पर यूनिट का वैल्यू निकाला, दैट केम्स आउट टू बी Z पर यूनिट, Z2 पर यूनिट, तो ZS प्लस ZP. ठीक है, सो दिस इज सिंपली माय पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय ट्रांसफार्मर. जब हमने ये अभी हम जब ये इम्पिडेंस डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या पर यूनिट इम्पिडेंस डायग्राम ऑफ अ पावर सिस्टम, तो हमारे पास अभी आगे है क्या, तो वन लाइन डायग्राम से हमें क्या मिलता है कि वी कैन इजीली ड्रॉ माय इम्पिडेंस डायग्राम. तो अगर इम्पिडेंस डायग्राम मुझे चूज करना है, तो व्हाट इज माय कंडीशन टू चूज माय टू ड्रॉ माय इम्पिडेंस डायग्राम. तो फर्स्ट थिंग इज चूज appropriate common KVA or MVA for the base for the system. ठीक है, now consider the system to be divided into number of sections by a transformer. जैसे मैंने बताया कि अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं तो we have at different stages we have different transformers. ठीक है, now next point is choose an appropriate KVA base in one section. Calculate the KVA base in the other section using the transformation ratio. We can easily do that. हमें पता है कि मेरे पास मैंने अगर एक वोल्टेज बेस को कंसिडर कर लिया है, ठीक है, तो I can easily draw, I can easily calculate my another voltage based quantity using my transformation ratio. Calculate the per unit value of voltages and impedance in each section and then connect them using the topology of my one line diagram. A simple part. ठीक है, okay, any questions up till here? Do let me know. Next class के लिए I guess tomorrow I'll set up a new class for you people. तो next class के लिए we'll start with a numerical part. हम एक numerical देखेंगे कि how to actually represent this particular system. जैसे हमने यहाँ पे एक simple सा single phase representation किया है, तो
इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मेरा रिएक्टेंस डायग्राम और कुछ भी दिया है, हाउ टू ऑब्टेन, एक सिंगल फेज सिस्टम दिया गया है तो उसका रिएक्टेंस डायग्राम हमें कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ये सिंपल पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, we will find out in the next class. Anyone having any problem up till here, please let me know. Which calculation is much easier, ये वाला बुक वाला कैलकुलेशन? हाँ जी सौरभ बोलो. हेलो. ये दूसरी वाली है. दिस इज डीपी कोठारी. आप एक्चुअली दिस टाइम आपके जो भी सिलेबस है ना वो डिफरेंट सेक्शन से चूज किए गए हैं.